सो हेलो चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है वाइड व्यू जूनियर्स में। तो बैठ जाओ आराम से, कॉपी पेन निकाल लो और आज की डेट डाल लो, क्योंकि सिपकन सर फिर एक बार आ चुके हैं एक नई क्लास लेकर। और आज सर क्या लेकर आए हैं? आज लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। जी हाँ। अब आप बोलोगे कि सर क्लास का बोलते तो समझ आता है, ये लाइफ का ही है। चैप्टर का नाम देख लो, चैप्टर का नाम है हमारा एडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। जिस जिसने इस चैप्टर को पढ़ा है उसको पता है कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सी चीजें बताई गई। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं हमारे ह्यूमन बॉडीज को लेकर, हमारी बढ़ती उम्र को लेकर कि क्यों होता है। जैसे कि भाई हमारी हाइट क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, कब बढ़ती है, ठीक है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी कब आती है, हमारी आवाज जो है वो चेंज कैसे हो जाती है। देखा होगा ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम सिंपल सा ले लेते हैं कि आपके ही क्लास में या आपके ही घर में आपकी ही उम्र के और भी लोग होंगे जो शायद आप जैसे नहीं होंगे। आप जैसे नहीं होने का मतलब है, हो सकता है वो आपसे हेल्दी हो सकता है वो आपसे पतले हो, या हो सकता है कि उनकी हाइट कम हो, या हो सकता है उनकी हाइट ज़्यादा हो। ऐसा क्यों होता है जबकि आप लोग सेम एज ग्रुप के हैं? ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं जिसका नाम है एडोलेसेंस। इसलिए मैंने बोला ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। देखो वैसे तो तुमने इस क्वेश्चन आंसर से पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मैंने फिर बताया है, मैं फिर बोलूंगा कि हम लोग सिर्फ रटाते नहीं हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं इस तरीके से ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो चलो ये बातें करते हैं साइड में, फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला। तो सर देखो यार, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि रमेश जो है वो एक 11 साल का लड़का है और उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स आ जाते हैं। रमेश जो है वो 11 साल का है और उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स आ जाते हैं। तो अपनी मम्मी से पूछता है, डेवलप्ड अ फ्यू पिंपल्स ऑन हिज फेस। अब आप बोलोगे सर लाइन टू लाइन पढ़ाओ, 1 मिनट रुको, इसको सही से करना पड़ेगा। तो उसके चेहरे पर क्या आ जाते हैं? पिंपल्स आ जाते हैं। तो अपनी मम्मी से पूछता है, तो उसकी मम्मी बताती है, उसकी मम्मी उसको बताती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसकी बॉडी में। बायोलॉजिकल चेंज का मतलब है बढ़ती उम्र में ऐसा हो जाता है, उसकी शरीर जो है वो हार्मोन्स जो है वो बदल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला बनता है इसका कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पिंपल ऑन द फेस। पहला कि भाई क्या कारण है, क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है। इस उम्र में आपके भी, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पिंपल्स आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो शायद आगे जाकर आएंगे। देखो पिंपल्स आना एक नेचुरल प्रोसेस होती है और ये क्यों होता है सिंपल मैं बता देता हूँ। जो हमारा चेहरा होता है उसमें एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। जैसे ये चेहरा है ना, अभी तो सिंपल हमको नहीं दिखाई दे रहा होगा नीक आई से, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी स्किन होती है उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है। तो इस छेद के अंदर क्या होता है, उनको हम पोर्स बोलते हैं। जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं या बाहर जब हवा वगैरह में जा रहे होते हैं या पॉल्यूशन में जा रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे चेहरे के ऊपर वो जो होते हैं वो मिट्टी जो होती है वो लग जाती है। मिट्टी जो लग जाती है मतलब उन पोर्स के अंदर चली जाती है और उससे जो पोर्स होते हैं उनके ऊपर एक ऑयल जम जाता है। ये ज्यादातर ऑयली स्किन में होता है। ऑयली स्किन, देखो ऑयली स्किन क्या होती है, जैसे ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल है कि सुबह जब भी उठो ना, सुबह उठने के बाद कुछ नहीं करना है, फिंगर्स को लेनी है अपने नोज के ऊपर ऐसे ऐसे टच करना है। अगर आपके हाथ पर ऑयल टाइप का आ रहा है इसका मतलब है आपकी ऑयली स्किन है। ये सिंपल प्रोसेस होती है चेक करने के लिए, अभी भी चेक कर सकते हो ऑयली स्किन है या नहीं है। पिंपल्स क्यों होते हैं भाई? बताया था कि पिंपल्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे चेहरे पर वो जो पोर्स होते हैं उसके अंदर मिट्टी या धूल वगैरह चली जाती है, जिनकी वजह से जो ऑयली स्किन होती है, जिन लोगों की, सॉरी, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है तो वो क्या करती है, जो पोर्स के अंदर जो मिट्टी गई है उनको कवर कर देती है। अब वो मिट्टी जो है वो अंदर फंस गई है और जब ऑयल सिक्रेशन होता है जिससे क्या होता है, ये कब होता है? एडोलेसेंस के टाइम पर, ठीक है। जब आपकी बढ़ती हुई उम्र होती है, जब आप बढ़ती हुई उम्र में आते हैं तब आपके चेहरे पर क्या होते हैं, ऑयल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और जिससे क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं पोर्स के ऊपर से एक लेयर बना देता है। तो मिट्टी अंदर स्टक हो गई है, उसमें इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, पिंपल हो जाता है
आंसर क्या दिया गया, आंसर दिया गया कि पिंपल्स इसलिए होता है, पिंपल्स अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज ऑयल सिक्रेशंस फ्रॉम स्किन ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हिच क्लॉग्स पोर्स, क्लॉग्स का मतलब है बंद कर देती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इसलिए हमें पिंपल्स हो जाते हैं। अब दूसरा सवाल है कि सर व्हाट कैन बी ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दीज पिंपल्स, कि अब वो क्या करे कि जिससे उसके पिंपल्स में आराम मिले। देखो पिंपल्स में आराम मिलने के लिए सिंपल चीज़ कुछ नहीं करनी है, रेगुलरली सबसे पहली बात है फेस वॉश करना है, हमें अपना मुंह धोना है। रेगुलरली का मतलब है कि दिन में 2 बार धोना है, सुबह और शाम को। अगर बाहर आप दोपहर में जाते हैं तो दोपहर में भी धो सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 2 टाइम अ डे ज़रूर करें ये ट्राई, ठीक है। दूसरा है कि आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब है कि चेहरे के मतलब हाइजीन मेंटेन करने का मतलब है साफ सुथरी चीज़ों से, जैसे कि अगर आपकी जो तकिया वगैरह है वो गंदी हो चुकी है तो उसको हटा दो, क्योंकि उससे भी कीटाणु आते हैं, ठीक है। बार बार गंदे हाथों को टच नहीं करना है, गंदे हाथ, जैसे हमारा ये अभी मेरा हाथ है, अभी तो साफ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अगर मैं इसके टच करता हूँ अपने चेहरे पर तो हो सकता है मेरे चेहरे पर भी पिंपल्स वगैरह आ जाए, मेरे चेहरे पर ऑलरेडी है वैसे, ठीक है। तो और क्या करना है, देखो सबसे पहली बात है रमेश को क्या करना है, फेस वॉश करना है रेगुलरली सर। दूसरा मेंटेन रखनी, हाइजीन को मेंटेन करना है, साफ सुथरा रहना है। और तीसरा करना है अवॉइड ऑयली फूड। देखो ऑयली फूड क्यों अवॉइड करनी चाहिए, ऑयली फूड मतलब जैसे कि छोले भटूरे हो गए, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, टिक्की, चाउमीन हो गई, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि देखो इस टाइम पर, एडोलेसेंस के टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब हम ऑयली फूड खाते हैं तो हमारा और ऑयल प्रोड्यूस होता है। जब ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि सर रमेश को क्या करना चाहिए, सर रमेश को रेगुलरली फेस वॉश करना चाहिए, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और ऑयली फूड को सर अवॉइड करना चाहिए, तभी उसको आराम मिलेगा, नहीं तो सर उसको आराम नहीं मिलेगा। समझ गए ये वाला। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो हमारे सामने हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दो पिक्चर्स दी गई है, ठीक है। एक पिक्चर ये वाली और एक पिक्चर ये वाली। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ यार इनमें से बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस कौन सा है, इनमें से कौन सा बेस्ट फूड ग्रुप है। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा, सर पहला वाला है, क्योंकि इसके अंदर सर पिज्जा है, सर पिज्जा है, सर बर्गर है, सर फ्रेंच फ्राइज है, सर डोनट है, सर चिप्स है, मोमोज है और सर छोले भटूरे भी हैं। लेकिन 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 ऐसा नहीं है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एडोलेसेंस के टाइम पर, और जवाब भी देना है क्यों, ठीक है। तो इसका सही आंसर कोई भी बता देगा। अगर आपकी मम्मी आसपास है तो मम्मी से पूछना, मम्मी बताइए क्वेश्चन नंबर मतलब मान लीजिए पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 2 क्यों है। देखो पिक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास दिए गए हैं दाल है, ठीक है, सूखी सब्जी है, रोटी है, सैलड है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर प्रोटीन होता है, मिनरल्स होती है। जैसे कि दाल जो होती है, दाल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, ठीक है। जो हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर मिनरल्स होता है और विटामिन होता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए, इस उम्र की ग्रोथ के लिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होती है। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे तो हमारी बढ़ती उम्र में जैसे हमारी क्या रहेगी, जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी, हमारे अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन है वो बनेगा और हमारे पास एनर्जी आएगी ताकि हम ये सारे काम कर सकें। अगर एनर्जी नहीं होगी काम करने की तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर ये वाला जो फूड कॉम्बिनेशन आपने सर बताया है ये क्यों नहीं खाना है। सबसे पहले इसको एक मिनट रुकना, साफ कर देता। देखो सिंपल बात है, मैं सही से बता देता हूँ। क्वेश्चन में तो डायरेक्ट उसने बोल दिया है, लेकिन मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहला वाला क्यों नहीं खाना चाहिए। पहला वाला जो है वो अनहेल्थी इसलिए माना जाता है क्योंकि जब आप लोग ये चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अब बोलोगे सर बर्गर के अंदर टिक्की होती है, टमाटर होता है, खीरा होता है, ये सब तो हेल्दी होते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में इनके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। जब जो इसके अंदर कम मात्रा में चीज़ें होती हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारा पेट तो भर देता है, लेकिन जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सर, किसकी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है सर, इसको पूरा नहीं कर पाता है।
पेट भर गया है लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, लॉन्ग टर्म में हम इसको खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और हमें हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे, इसका कारण मैंने बता दिया है। तो अब इसका आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा, एक मिनट को उसको इरेज कर देते हैं पहले। सर इसका आंसर होगा कि ऑप्शन सेकंड। क्यों सर? क्योंकि बढ़ती उम्र में एडोलेसेंस जब हमारा हो रहा है, बढ़ती उम्र है, तो हमें प्रोटीन की जरूरत है सर हमें विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के लिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है एक, जो आपको कमेंट करके बताना है। इसमें से क्वेश्चन ये है कि बताओ कौन सा ऐसा फूड है जिसके खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। और जंक फूड जो होता है वो अनहेल्दी होता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करें? सेहत को चुनें और खाएं दाल, रोटी, सब्जी, सूखी। ठीक है, ठीक है। तो चलो यार, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया गया है? वाह, क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई देख के मजा आ जाता है। हमारी क्लास के बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे ही दिया करो सर, अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया करो जिससे वो जिनको हम सही करेंगे। तो पहला है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं जो अंडरलाइन किए गए थे। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये आपकी बुक के ही एनसीईआरटी बुक के हैं, बस मैंने इसको पीपीटी फॉर्मेट में कर दिया है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अंडरलाइन की जगह क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। तो अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड को हमें सही करना है। तो पहला है कि द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंट गर्ल, मतलब एडोलेसेंट गर्ल के अंदर जो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है हर 28 से 30 दिन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मल टाइम में हम इसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ये 28 से 30 दिन के बीच में आता है। और ये क्यों होता है, ये सारी चीजें आपने चैप्टर में नहीं पढ़ी होगी, तो आगे क्वेश्चन आएगा हम उसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका होगा सर मेंस्ट्रुएशन। अब देखते हैं इसका सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड में हमसे बोल रहा है द hoarseness in the voice of adolescent boys is due to enlarge। हमसे कह रहा है जो इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है? वो एक कड़क हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी मुलायम होती है ना, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी उम्र एकदम कड़क हो जाती है। हाँ भाई, हैं ज़्यादा बन रहे हो क्या, ऐसी एकदम हो जाती है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, क्या होता है? स्पेलिंग लिख देता हूँ सर, स्पेलिंग है वॉइस बॉक्स जब हमारा बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आवाज में एक कड़कपन आ जाता है, जो हमें लड़कियों में और लड़कों में अलग देखने को मिलता है। लड़कियों की आवाज थोड़ी पतली होती है और लड़कों की आवाज छोटी सी एकदम होता है ना, मर्दाना आवाज है तुम्हारी, है आवाज के अंदर एकदम पावर टाइप का आता है। तीसरा है, इसके अंदर क्या दिया गया? इसके अंदर हमसे पूछा है द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइन दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ। हमसे कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है, इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल साइन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेडी हो रही है इसके लिए, एडल्टहुड के लिए, एडोलेसेंस के लिए। ये हमें पता चलता है प्यूबर्टी से। किससे पता चलता है? प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी की स्पेलिंग क्या होगी? PUBERTY, प्यूबर्टी। ठीक है, अब हमारे पास 14 नंबर का पूछा है, इसमें से बताना है, साफ साफ दिख रहा है भाई बिल्कुल। वी शुड से नो, किसको नो करना है भाई? एल्कोहल को। किसको नो करना है? एल्कोहल को। ये तो लिख ही लोगे, ठीक है। एल्कोहल को नो करना है, और किसको नो करना है? ड्रग्स को। किसको नो करना है? ड्रग्स को, क्योंकि ये सारी चीजें होती है वो एडिक्टिव होती है। क्या होती है? एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव का मतलब है कि देखो, जैसे आज आपने पिया, कल आपका दिमाग फिर बोलेगा कि फिर पीना है। शराबी वगैरह देखे होंगे ना भाई, उन्हें लत लगती है भाई, अगले दिन उनको फिर चाहिए होता है। नहीं चाहिए होगा तो उनके दिमाग, बॉडी जो होगी वो एकदम परेशान सी हो जाएगी, और वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे वो मिल जाए, वो कुछ तो करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? से नो टू एल्कोहल एंड ड्रग्स।
क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, सिंपल बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक सालू नाम की लड़की है, वो अपनी दोस्त को बोलती है कि जो एडोलेसेंस होता है इसके अंदर ओनली सॉरी पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ लेते हैं कि द सालू टोल्ड हर फ्रेंड, सालू अपने दोस्त को बोलती है कि एडोलेसेंस ब्रिंग ओनली फिजिकल चेंज, कि एडोलेसेंस जो होती है वो सिर्फ फिजिकल चेंज के ऊपर आता है, फिजिकल में चेंज आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि फिजिकल्स में क्या चेंज आता है, जो बॉयज होते हैं उनकी जो चेस्ट होती है वो ब्रॉडर हो जाती है, ठीक है। और लाइक कैसे चेंज आते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं और उनके शरीर में बॉडी हेयर्स आ जाते हैं। वो बोल रही है, क्वेश्चन में ही पूरा बताया गया है कि वो बता रही है कि फिजिकल चेंज की एडोलेसेंस के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, जिससे क्या होता है सिर्फ हाइट बढ़ती है और हमारी जो शरीर होता है, शरीर के अंदर बाल आ जाते हैं, बाल डेवलपमेंट हो जाते हैं। क्या वो सही कह रही है? इज शी करेक्ट? और व्हाट वुड यू चेंज इन दिस डिस्क्रिप्शन, और अगर उसने सही बताया तो आप ये बताओ। देखो पहली बात तो बताओ कि क्या वो सही बोल रही है, और दूसरा ये बताओ कि आप इन जो डिस्क्रिप्शन उसने बताया गया है उसके अंदर क्या चेंज करना चाहते हो। देखो सिंपल बता दूं मैं, एडोलेसेंस के अंदर सिर्फ फिजिकल फॉर्मेशन नहीं होता है, इमोशनली फॉर्मेशन भी होता है। इस टाइम पे आपका मूड चेंज होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बिहेवियर चेंज होता है, इमोशनली सेंसिटिव होते चले जाते हैं इस उम्र में। देखो इस उम्र में क्या है, कभी कभी आपको लगता है कि अरे यार दोस्त तो सही कह रहा है यार, मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं, यह फालतू की बातें करते रहते हैं। कभी कभी आपका मन होता है कि बाहर घूमें, वहाँ जाएं, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करें। इस उम्र में ही ज़्यादातर लोगों को क्या लगती है, एक नई, क्या नाम उसको बोलते हैं, एक पीछे हमने क्या बोल रहा था, हाँ नई एडिक्शन लग जाता है। इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई लगने लगती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, सिगरेट पी लें तो कैसा लगेगा, सुपारी खा लें तो कैसा लगेगा, अरे अब भैया के साथ ऐसे घूमने चले जाएं तो क्या होगा। आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है, ठीक है। आपका मूड स्विंग होता है, अचानक से बैठे बैठे खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा रहे बैठे बैठे, और अचानक से एकदम दुखी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं किस उम्र में, इस उम्र में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि सर वो करेक्ट नहीं, शी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एडोलेसेंस आल्सो ब्रिंग इमोशनल जैसे कि मैंने बताया, बिहेवियर चेंज सच एज मूड स्विंग्स हो जाता है हमारे पास, ठीक है, मूड एकदम चेंज हो जाता है, पता है एक पल में, एक पल वो कभी खुशी कभी गम वाला सिस्टम। दूसरा सेंसिटिविटी, हम सेंसिटिविटी हो जाती है। देखो छोटी छोटी बात पे हम उखड़ने लगते हैं। जैसे छोटे होते हैं, मम्मी हमें अगर डांट देती है तो हम कुछ नहीं होते हैं, हाँ ये खड़े मम्मी ने डांट दिया। तो अब हम बड़े हो गए हैं तो अब छोटी बात पे भी डांट दे दें तो आप दुखी हो जाते हैं। या बाहर कोई दोस्त या टीचर आपसे कुछ कह देता है तो आपके अंदर देख लेंगे सर ने हमसे बहुत कुछ कह दिया है। ये सारी चीज़ें इस उम्र में डेवलप होती है, सेंसिटिविटी आपके अंदर आने लगती है, ठीक है। और इसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है, जैसे मैंने बताया क्यूरियोसिटी जागती है नई नई चीज़ें जानने के लिए। और अट्रैक्शन टूवर्ड्स फियर, बहुत सारी चीज़ों के प्रति आपके आकर्षण आने लगते हैं, आपको लगता है कि यार ये सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, वो गलत है। बहुत सारी चीज़ों के प्रति आपके आकर्षण आने लगते हैं, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, ठीक है, आप रील्स देखने लगते हैं, आपको फोटो के प्रति, कपड़ों के प्रति या लोगों के प्रति अट्रैक्शन जागने लगता है इस एडोलेसेंस में। किसमें? इस एडोलेसेंस में। तो जो सालू है वो गलत कह रही है, ठीक है। गलत क्यों कह रही है? क्योंकि सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं आता है सर, इमोशनल चेंज भी आता है सर, मूड चेंज हो जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं इंसान, छोटी छोटी बातों पर उगड़ने लगता है, कुछ भी कह दो तो बुरा मान जाता है, लड़ाई झगड़े के ऊपर उतारू हो जाता है। और मूड स्विंग्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ क्या होता है सर, क्यूरियोसिटी जागती है उसके मन में नई नई चीज़ें जानने के लिए है। और सर अट्रैक्शन अट्रैक्शन उसका हो जाता है अलग अलग चीज़ों के प्रति, समझ आया ना। तो पहले मैंने क्या कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आप समझ आ रहा है ना। ये सारी चीजें जो आपके मन में जगती है ना, उन्हीं को ये एनसीईआरटी बना के देता है भाई, कि चलो भाई तुम्हारे लिए बना के देते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, पहले हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लास, कि क्लास में डिस्कशन के दौरान कुछ स्टूडेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स रेज्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो एक कुछ पॉइंट रेज करते हैं और पूछते हैं कि व्हाट क्वेश्चंस वुड यू चेक देम, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस। हमसे कह रहा है कि इनमें से आप कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछोगे करेक्टनेस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि एडोलेसेंट्स do not need to worry about behavioral change,
हमसे पहला क्वेश्चन बताया गया है कि एडोलेसेंट डू नॉट वरी अबाउट बिहेवियरल चेंज, एडोलेसेंट डू नॉट वरी अबाउट बिहेवियरल चेंज, क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये बिहेवियरल चेंज के अराउंड नहीं है, ये इमोशनल चेंज के अराउंड भी है। कैसे इमोशनल चेंज के अराउंड? डू इमोशनल्स एंड बिहेवियर नॉट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप। क्वेश्चन हम पूछेंगे कि एडोलेसेंस डू नॉट वरी अबाउट बिहेवियरल चेंज, की जो एडोलेसेंट होता है वो बिहेवियरल चेंज से वरी नहीं होता है, उसमें जरूरत नहीं होती। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, अब हम बोल रहे हैं कि अगर वरी नहीं होता है तो बताओ, अगर आदमी कोई इमोशनल है, क्या इमोशनल से वो अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर देगा? चेंज कर देगा? भाई बहुत से लोग क्या होते हैं, इमोशनली तौर पर डिसीजन ले लेते हैं, जैसे हो जाता है ना गुस्से में, हमने डिसाइड करें कि नहीं हम नहीं करेंगे, जाओ नहीं करेंगे। ये सारी चीजें किस में होती है? एडोलेसेंस के उम्र में होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने से पूछा गया है कि इफ someone try to harmful substance once, someone tries a harmful substance once, हमसे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ये बच्चे जो है वो क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन चल रहा है ना, उसमें से एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि इफ someone tries a harmful substance once, कि इन अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस एक बार ट्राई कर लेता है, दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट, वो कभी भी उसको आसानी से बंद कर सकते हैं। बच्चों के मन में सवाल उठा कि सर एक बार सर उसने सिगरेट चालू कर दी, सर दारू चालू कर दिया, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस चालू कर दिया, उसका मन होगा सर तब वो बंद कर देगा। ऐसा हो सकता है क्या? देखो ऐसा नहीं हो सकता है। वाई इट इज कॉल्ड एडिक्शन ऑफ पीपल्स कैन स्टॉप इजिली? सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही है कि भाई इसने क्या कहा कि हार्मफुल सब्सटेंस जो है एक बार ट्राई कर लिया, जब चाहे हम तब बंद कर देंगे, हम उसको बोलते हैं एडिक्शन। एक मिनट रुकना, इसको हम बोलते हैं एडिक्शन। क्या बोलते हैं? एडिक्शन। सही बात है ना, इसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन। और एडिक्शन का मतलब ही है कि अगर, एडिक्शन का मतलब ही क्या होता है भाई? तलब लगना, कि भाई एक बार मन होता है ना, मन चलता है, अगर ये बंद ही हो जाता है एडिक्शन, इफ इट इज कॉल्ड एडिक्शन, अगर हम इसको एडिक्शन बोलते हैं तो इट इफ कैन नॉट स्टॉप, इट कैन स्टॉप इजिली, क्या ये इजिली स्टॉप हो सकता है? देखो बहुत से लोग ऐसे आपके आसपास आपने देखे होंगे जो दारू पीते होंगे या गुटखा खाते हो, जैसे राजश्री हो गया, विमल हो गया, ठीक है, वो क्या आसानी से छोड़ देते हैं उसको? नहीं, एक बार एडिक्शन हो जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर रोज आपका डोपामिन रिलीज होता है दिमाग से और बोलता है कि हाँ मुझे खाना है, दो भाई दो, खिलाओ खिलाओ, ठीक है। एक दिन भी उनको नहीं मिले तो उनके अंदर कितनी तलब उठती है। तो सोचो कि क्या वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं? नहीं सर, ऐसा मेरे हिसाब से तो सर ऐसा नहीं है। अगर उसको एडिक्शन बोला है तो छोड़ना वो इतना इजी नहीं होगा। चलो यार, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। देखो करने को तो ये एक वीडियो में खत्म हो सकता है, लेकिन हम इसको 2 वीडियो में जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम इतना वीडियो लंबा नहीं करना चाहते ताकि आपको भी परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके अंदर हमसे बोला है कि एडोलेसेंट समटाइम एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, कि एडोलेसेंट्स समटाइम एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। जो एडोलेसेंट्स, जैसे कि मान लो मेरी बढ़ती उम्र है तो मुझे कभी कभी एक्सपीरियंस होता है मूड स्विंग्स। ऑन सम डेज दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी। मूड स्विंग्स का मतलब है भाई कभी कभी तुम्हें लगता है कि एकदम एकदम दुखी हो, दुनिया में सारा दुख तुम्हें मिला है, ठीक है, और एकदम तुम खुश हो जाते कि हाँ भगवान ने सब कुछ अच्छा हमें ही दिया, तुम सारा दिन खुशी खुशी घूम रहे हो एकदम मजे में। तो कभी कभी तुम्हें मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं कि कभी कभी तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर सारा काम हम ही निपटा देंगे, और while on the other days they may feel low, और अगले ही दिन अगले ही पल तुम्हें लगने लगता है कि सारा काम मुझसे ही कराया जा रहा है, सारा काम सर मुझसे ही कराया जा रहा है। What other behavior change are associated with this age? और क्या क्या बिहेवियर चेंज होता है इस उम्र में? देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी बता दिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इस उम्र में क्या होता है, देखो ये मूड स्विंग्स तो होते ही होते हैं कि भाई एक पल तुम खुश हो और एक पल में तुम एकदम उदास हो गए, सर ये दुनिया सर सब बेकार है, एकदम तुम है सर सब बढ़िया है सर, ये सब मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है, तुम इस टाइम पे क्या होता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, छोटी छोटी बात पे तुम एकदम बिगड़े जा रहे हैं। हमने कह दिया कि तुम पागल हो क्या, तुम एकदम कह रहे हो सर ने ऐसे कैसे सर पागल कह दिया है, सर ने ऐसे कैसे हमें पागल कह दिया, हम देख लेंगे सर को,
ये सारी चीज़ें कब डेवलप होती हैं? इसी उम्र में डेवलप होती हैं, क्योंकि तुम सेंसिटिव हो जाते हो भाई। तुमसे कोई कुछ भी कह देता है, तुम छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हो, गुस्से हो जाते हो, घर में भी बाहर भी, ठीक है। और स्टॉप स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड क्यूरियोसिटी, इस टाइम पे तुम्हारे अंदर बहुत ही इमोशन उमड़ रहे होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के, सभी सभी इमोशन, समझ रहे हो ना, सभी इमोशन। और क्यूरियोसिटी भी जागती नई नई चीज़ों के बारे में, कि अगर क्या करें, इसके अंदर ये मिला दें तो क्या होगा, हैं ये सारी चीज़ें इसके साथ ट्राई कर लें तो क्या होगा, देखने के लिए, क्योंकि मोबाइल पे भी आप अलग अलग प्रकार की चीज़ें क्यूरियोसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करके, और अच्छा ये क्या होता है, अरे ये अरे ये क्या होता है, ये सारी क्यूरियोसिटी आपको इस उम्र में जगती है, ठीक है। तीसरा है कि डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, अब तुम्हारे अंदर मन में लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे। तुम्हारे अंदर एक डिजायर जागती है इंडिपेंडेंस के लिए, कि अब हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे, कि अब हमें अकेले चले जाने दो, मम्मी हमें घूमने चले जाने दो, अलग अलग जगह जाने दो, ठीक है, हमें जहाँ जाना है वहाँ जाने दो, हमें मोबाइल दिला दो, हमें टीवी दिला दो, हमारा मन होगा हम वो देखेंगे, हमारा मन होगा वो पहनेंगे। ये सारी चीज़ें भी हमारी इस उम्र में ही जगती हैं। तीसरा है समटाइम कन्फ्यूज, कभी कभी तुम्हें लगता है कि सर बहुत कंफ्यूज है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या करना है, अभी क्या करना है, अगले पल क्या करना है, कल क्या करना है। कभी कभी तुम इरिटेट हो जाते हो कि यार सर पक चुके हैं सर ऐसी ज़िंदगी। कभी कभी तुम एक्साइट हो जाते हो कि हाँ यार पढ़ाई में बहुत मज़ा आ रहा है। जब तुम्हारे देखो ये पढ़ाई के तौर पर हम लोग लेके चलते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ अरे यार समझ में तो आ रहा है, बस समझ नहीं आ रहा कि है क्या। कभी कभी तुम्हारे अंदर इरिटेशन लगता है कि अरे यार क्या पढ़ाई वढ़ाई है, जो फालतू की चीज़ें है सब। और कभी कभी तुम्हें एक्साइटमेंट होता है, ऐसा चैप्टर होता है ना कभी कभी सर एक्सप्लेन करने तो मजा आता है कि हाँ यार मजा आ रहा है, चलो सर और पढ़ाओ सर और पढ़ाओ। आखिरी है टॉक टेकिंग इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में तुम्हारा इंटरेस्ट जागने लगता है, भीड़ भाड़ वाली इलाके में, राजनीति में, नई नई जगह जाने में, लोगों के साथ घूमने में, ये सारी चीज़ें इस उम्र में होने लगती है, ठीक है। तो इसके हमने अभी तक 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय गुड बाय। लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जो कि मैंने पहले भी पूछा था, और वो क्वेश्चन है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये रहा जो कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो कौन सा फूड खाने से मिलता है, ठीक है। ये आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।